तो आज का मेरा हेडिंग हुआ रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब इस डायग्राम को देखा जाए, ये APB जो है ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये, और ये जो है यहाँ लिख दिया है, इसके लेफ्ट साइड में जो है रेड मीडियम जो है इसको म्यू1 से डिनोट किया है, और इसको जो है सो ये डेंसर मीडियम यहाँ लिख दिया, और ये जो है म्यू2 से डिनोट किया है। तो ये मतलब इसका जो है कन्वेक्स सरफेस का जो राइट साइड हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम, और इधर राइट लेफ्ट साइड जो हुआ ये रेयर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। और APB ये सरफेस जो है ये क्या है, माने कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है यानी OI यानी OP लाइन जो हुआ, और O पर जो है यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O ले लेते हैं, और रे जो है, और यहाँ से रे जो है यहाँ इंसिडेंट होती है और इस सरफेस पर जाती है। अच्छा, एक और पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट C जो है इस कर्व का जो है, इस कर्वेचर का जो है, कन्वेक्स सरफेस का जो है ये C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है ये जो लाइन जो हुआ, इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं, और ये जो है यानी NC लाइन जो हुआ ये नॉर्मल हुआ। और ये क्या होता है, रे जो इंसिडेंट होता है सरफेस पर, तो आप जानते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है सो वो क्या करता है, वह नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है। अभी तुरंत बताया है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। यह नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है, यानी ये जो हुआ NI जो हुआ ये क्या हुआ, ये जो हुआ सो रिफ्रैक्टेड रे हुआ। ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये जो नॉर्मल से एंगल बनाया ये R हुआ, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इंसिडेंट रे जो है इस नॉर्मल से जो एंगल बनाया ये ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस P पॉइंट को हम पोल कहते हैं, और O जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। O से जो है रे एक आई, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है सो इस डायरेक्शन में चली गई। दूसरा, ये जो O से एक रे जो है जो पोल होके जाएगी वो जो है सो वो क्या करता है, अनडेविएटेड जो है सो ये आगे बढ़ जाते हैं। ये भी रिफ्रैक्टेड हुआ। ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे दोनों जो है पॉइंट I पर मीट करती है और यहाँ अपना इमेज बनाती है। तो O पॉइंट ऑब्जेक्ट है और I जो है इसका रियल इमेज हुआ, I इमेज का पोजिशन हुआ। तो इस डायग्राम को हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं। P को पोल कहते हैं, O पॉइंट ऑब्जेक्ट है, I जो है सो इमेज का पोजीशन है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो है ये पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम R कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किसका, इस कर्व सरफेस का जो है ये जो हुआ स्फेरिकल सरफेस जो हुआ इसका ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। पॉइंट ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं U, और पोल से लेकर के इमेज के जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको V कहते हैं, इमेज डिस्टेंस V। और ये तो आपने देखा, इस I को एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। अब हम थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ NM जो है यहाँ क्या किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। कहाँ पर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जो है सो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया ड्रॉप NM परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये अल्फा, बीटा और गामा ये क्या है, इसको जो है ये इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाता है इस एंगल को हम अल्फा सपोज किया, और रिफ्रैक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाया इसको बीटा डिनोट किया। और ये जो है यानी ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो है यहाँ से ये सेंटर से जो है तो यहाँ मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये जो एंगल बनाया इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। तो अब हम लोग जो है सो इसका बारे में अब और टॉक कर रहे हैं। यहाँ लिख दिया अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स गिवन इन द फिगर। अब इस डायग्राम को जरा गौर किया जाए, ये I एंगल जो है, अगर इस ट्रायंगल को हम विचार करते हैं NOC ट्रायंगल में I एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और गामा जो है ये इंटीरियर एंगल है। तो आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सामने की
ये जो है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो जाता है। यहाँ NOC ट्रायंगल में विचार किया जाए, लिखें इन ट्रायंगल NOC I इज एक्सटीरियर एंगल, हेंस I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। I जो होगा यह अल्फा और गामा का सम होगा। आप जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है सामने के अंतः कोण के योग के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स अल्फा और गामा के, ये अपने सामने के अंतः कोण के इक्वल हो जाता है, यानी I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये लिख दिया है इन ट्रायंगल NOC I इज एक्सटीरियर एंगल, हेंस I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। अब हम विचार करते हैं इस ट्रायंगल पर NIC ट्रायंगल में। यहाँ देखा जाए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल बीटा है, तो ये दोनों जो है ये इंटीरियर एंगल हुआ और ये है माना एक्सटीरियर एंगल। तो गामा इज द एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल NIC, ये सेंटेंस में भी लिख दिया। इन ट्रायंगल NIC गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, हेंस गामा इक्वल टू R प्लस बीटा। ये जो एक्सटीरियर एंगल जो है R और बीटा का जो है सम जो होगा वो क्या होगा, गामा होगा। तो यहाँ लिख दिया है यहाँ पर गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, सो R इक्वल टू हुआ गामा माइनस बीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लिया है। यहाँ जो है सो सपोज किए कि ऑल द रेज आर दी पैरेक्शियल रेज, ये पैरेक्शियल रेज है, इसलिए एंगल्स जो है I R, यानी कौन कौन एंगल, ये I एंगल, R एंगल, अल्फा, बीटा, गामा सभी जो है स्मॉल एंगल है। और उस कंडीशन में हम ये मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल के केस में अल्फा को tan अल्फा अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो यह लिखा है, यहाँ कॉज दे दिया। एज्यूम ऑल द रेज आर पैरेक्शियल, हेंस द एंगल्स I R अल्फा बीटा एंड गामा विल बी स्मॉल। और तब उस दिशा में जो है सो हम अल्फा का वैल्यू लिखते हैं, हेंस अल्फा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा एग्जैक्टली tan अल्फा के बराबर नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली tan अल्फा, इसलिए यहाँ अप्रॉक्सीमेटली का चिन्ह दिया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा। और tan अल्फा इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल को देखा जाए NOM ट्रायंगल में। NOM जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस जो होगा ये क्या होगा, tan अल्फा होगा। तो tan अल्फा इक्वल टू NM बाय OM, तो NM बाय OM तो लिखा, लेकिन M जो है वह P के काफ़ी क्लोज है, तो M और ये P को हम एक पॉइंट सपोज कर सकते हैं, यहाँ लिख दिया कॉज में भी, सिंस P जो क्लोज टू M, इसीलिए हम जो यहाँ लिख रहे थे ये OP, ये लिखे थे OM को हम OP लिख सकते हैं, क्योंकि M इज क्लोज टू P, तो हम M की जगह हम P लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस P इज क्लोज टू M, हेंस वी कैन राइट OM एज OP। तो OM नहीं लिख करके हम इसकी जगह पर OP लिख देते हैं। इसको इक्वेशन हमने 3 मान लिया। अब इस ट्रायंगल पर विचार किया जाए। NMI ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, और ये ट्रायंगल बीटा है। तो बीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा, और tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी NM बाय MI। और यहाँ लिखते हैं tan बीटा इक्वल NM बाय MI। और यही कॉज यहाँ भी होगा, क्योंकि M जो है P के क्लोज है, जहाँ हम MI लिखते हैं, MI लिखते हैं, MI उसको हम MI नहीं लिख करके हम PI लिख देते हैं, क्योंकि M P के क्लोज है। वो सेम कॉज यहाँ भी लागू हो जाएगा। तो ये लिखा NM बाय MI, tan बीटा इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू NM बाय MI, बट दिस इज वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NM बाय PI, क्योंकि N और P जो है, P और M क्लोज है, इसलिए M के जगह हम P डिनोट किया PI। ये इक्वेशन 4 सपोज किया। सेम कंडीशन जो है यहाँ गामा इस ट्रायंगल में देखा गया। NMC ट्रायंगल में ये गामा है, तो tan गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस NM बाय MC। तो NM बाय MC तो लिखा एग्जैक्टली, लेकिन M जो है सो P के क्लोज है, इसलिए हम यहाँ मतलब MC नहीं लिख करके PC लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया है मैंने MC की जगह PC। इस इक्वेशन को 5 सपोज किया। तो हमने अल्फा के लिए ये रिजल्ट बनाया, बीटा के लिए बनाया, गामा का बनाया। अब हम स्नेल इस तीनों रिजल्ट का हम आगे यूज करेंगे, इसलिए यहाँ लिख दिया 3, 4, 5। अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से आप जानते हैं कि अभी जस्ट पढ़ाया है, μ2 बाय μ1 इक्वल टू sin A बाय sin R, यानी sin I इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये दोनों का रेशियो जो है
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया। सो म्यू2 बाई म्यू1 को साइन बाई साइन आर, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। और आई और आर वेरी स्मॉल है, काफ़ी छोटा है, इसलिए साइन आई को अप्रॉक्सीमेटली हम आई लिख सकते हैं और साइन आर को अप्रॉक्सीमेटली आर लिख सकते हैं। इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर और साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई। सो यहाँ कॉज भी लिख दिया, सिंस आई एंड आर स्मॉल हेंस वी कैन राइट म्यू1 आई इक्वल टू म्यू2 आर। इसको इक्वेशन 6 मान दिया। अब इस इक्वेशन आई और आर का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 और 2 में निकाल चुके हैं। यहाँ जरा देखा जाए, 1 इक्वेशन में आई इक्वल टू है अल्फा प्लस गामा और 2 इक्वेशन में जो है आर इक्वल टू है गामा प्लस बीटा, गामा माइनस बीटा। तो आई का वैल्यू और आर का वैल्यू 1 और 2 से हम जो है सो इस इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 6 में। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 6 वी गेट, यानी म्यू1 और आई की जगह अल्फा प्लस गामा दे दिया है और आर की जगह दे दिया गामा माइनस बीटा। अब ये जो है, अब अल्फा गामा और बीटा इसका वैल्यू हम यहाँ जो निकाल कर रखे थे, अल्फा का वैल्यू 3 में रखा है, बीटा का वैल्यू 4 में रखा है, गामा का वैल्यू 5 में रखा है। अब इस सारे वैल्यू को, अल्फा बीटा गामा के वैल्यू को हम इस इक्वेशन जो अभी बनाया इक्वेशन 7, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखते हैं यूजिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 7 क्या, तो अल्फा का वैल्यू 3 से और बीटा का वैल्यू जो है सो 4 से और गामा का वैल्यू 5 से, ये जो है सो यहाँ जो 3, 4 एंड 5 जो लिखे हैं अल्फा बीटा गामा, इस तीनों वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और तब क्या होगा, यूजिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 7 वी गेट म्यू1 इक्वल टू, अब अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है, अल्फा है कितना, अल्फा बराबर है एन एम बाई ओ पी, तो यहाँ अल्फा की जगह पर एन एम बाई ओ पी दे देंगे। बीटा का वैल्यू देखिए एन एम बाई पी है, तो यहाँ हम दे देंगे एन एम बाई ये अल्फा। गामा का वैल्यू, गामा देखा जाए, गामा क्या है एन एम बाई पी सी, तो यहाँ दे दिए एन एम बाई पी सी। म्यू2 और गामा का वैल्यू तो अभी यहाँ लिखे एन एम बाई पी सी और बीटा का वैल्यू जो है सो यहाँ देखते हैं कितना है एन एम बाई पी आई, तो एन एम बाई पी आई जो है सो यहाँ हम डाल देते हैं एन एम बाई पी आई। यानी अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो हम 3, 4 एंड 5 इक्वेशन से हम इक्वेशन 7 में सब्स्टिट्यूट किया, तब जो है सो ये मेरा इक्वेशन का फॉर्म आया। अब इसमें देखा जाए, मैंने ये जो लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी एन एम को कॉमन ले लेते हैं और राइट साइड में भी एन एम को कॉमन लेते हैं, एन एम दोनों ओर से उसको हटा देंगे, तब यहाँ क्या हुआ म्यू1 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई पी सी, म्यू2 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई पी आई, और एन एम को कॉमन लेकर के उसको जो है सो दोनों ओर से कैंसिल कर दिया। अब इसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, म्यू1 बाई ओ पी प्लस म्यू1 बाई पी सी, म्यू2 बाई पी सी माइनस म्यू2 बाई पी आई। अब क्या करते हैं, पी सी वाले टर्म को एक जगह जमा कर देते हैं, तो म्यू1 बाई ओ पी यहीं छोड़ दिया और माइनस म्यू2 बाई पी आई है तो इसको लेफ्ट साइड लाए, तो ये माइनस प्लस में बदल गया, और म्यू2 बाई पी सी है, अब प्लस म्यू1 बाई पी सी को इस ओर ले आया राइट साइड पे, ये माइनस म्यू1 बाई पी सी हुआ। अब इसको हम लिखते हैं म्यू1 बाई ओ पी प्लस म्यू2 बाई पी आई, और म्यू2 माइनस म्यू इसको सॉल्व करके यहाँ एलसीएम ले लिया, पी सी हुआ म्यू2 माइनस म्यू1 बाई पी सी, इस इक्वेशन को हम 8 मान लिया। अब इसमें जो है सो हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। यूजिंग, यहाँ लिख दिया यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वी हैव। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है, जरा इस पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यह है कि इसको कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन भी कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि ऑरिजिन से जो है राइट साइड जो होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव लेते हैं। तो पी को हम अगर ऑरिजिन ले लेते हैं पोल को, तो पोल से हम लेफ्ट साइड जो भी मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा और पोल से जो राइट साइड करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने वो जो है ये पोल से जो है सो लेफ्ट साइड है, तो ओ पी का वैल्यू यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन ये माइनस यू होगा। और पी सी जो है यहाँ हम प्लस आर लिखेंगे क्योंकि ये जो है सो राइट साइड है पोल से, और ये जो है सो ये भी जो है यानी इमेज डिस्टेंस ये भी राइट साइड है, इसलिए पी आई बराबर भी प्लस भी लिखेंगे, यहाँ लिख दिया है। यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ओ पी इक्वल टू माइनस यू, पी आई इक्वल टू प्लस बी, पी सी इक्वल टू प्लस आर। अब इस वैल्यू को जो है हम यहाँ यूज करते हैं, म्यू1 है और ओ पी की जगह माइनस यू डाला, म्यू2 है, पी आई की जगह जो है सो प्लस भी दिया, और म्यू2 माइनस म्यू1 और पी सी की जगह कैपिटल आर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो म्यू2 बाई भी
माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये इक्वेशन 9 हुआ। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पर मेरा यही जो है ये फाइनल रिजल्ट हुआ, यही हमें निकालना था, यानी ये प्रूफ करना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या था प्रूफ करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया बाय इमेज डिस्टेंस, ये हुआ, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, कैपिटल आर, यानी ये जो हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हुआ। यानी ये फार्मूला जो है यही हमको जो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का मेन रिजल्ट मेरा यही हुआ। यानी जो आज जो सब्जेक्ट क्या था मेरा कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में, इसमें रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के बारे में मैंने टॉक किया, और इस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए इसने ये फार्मूला को प्रूव किया। और इस फार्मूला पर एक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी बुक का एक प्रॉब्लम है, उसको भी हम इसी फार्मूला पर बेस्ड है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्या है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल 9.6 है, लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस। एन के जगह यहाँ हम जो म्यू यूज किया है, तो म्यू एन के जगह यह जो है एन यहाँ नहीं बल्कि आप म्यू यूज कर दीजिए, तो एन के जगह यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इक्वल टू 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन में। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजिशन द इमेज इज फॉर्म। द लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इन एयर, मैंने लाइट जो है, लाइट सोर्स कहाँ, लाइट कहाँ से, तो पॉइंट सोर्स जो है एयर से, एयर से वो ग्लास में जो है सुबह फॉल कर रहा है। मैंने ये डायग्राम को जो अभी जस्ट पढ़ाया उस डायग्राम पर ही बात कर रहे हैं। तो ये एयर है, मैंने रेयर मीडियम मैंने एयर, और ये ग्लास में जा रहा है। तो जब एयर से ग्लास में जा रहा है तब उसकी जो है सो टॉक कर रहे हैं। तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू जो है सो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें अभी जस्ट आपको सिखाया था, ये फर्स्ट मीडिया का जो है यानी एयर को हम म्यू वन सपोज करते हैं और म्यू टू को जो है ग्लास का सपोज करते हैं। तो म्यू वन की जगह पर हम लिख देते हैं इस क्वेश्चन में, इन दिस केस म्यू वन इक्वल टू 1 बिकॉज एयर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एयर से ग्लास में जा रहा है, एंड म्यू टू इक्वल टू म्यू, यानी म्यू टू का यानी यहाँ एन से डिनोट किया, हम इसको म्यू लिखा है, और इसका वैल्यू 1.5 जो है सो कहाँ जा रहा है, ग्लास से, यानी लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। तो एयर का जो है सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और ग्लास का यानी म्यू टू, म्यू वन का वैल्यू हुआ 1 और म्यू टू का वैल्यू हुआ कितना 1.5, यानी ग्लास है ये। अब कह रहा है क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो उस पर भी विचार करते हैं। फिर करते हैं द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास इज 100 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस किसका, तो लाइट सोर्स का, कहाँ से, तो ग्लास से। ये जो ग्लास जो दिया हुआ है, ये ग्लास, इसके जो है सो लाइट सोर्स जो है वो 100 सेंटीमीटर, कहाँ पर है ये लेफ्ट साइड होगा 100 सेंटीमीटर, और यू का वैल्यू क्या होगा, माइनस यू हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे u इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर। और चूंकि यहाँ जो है सो हाँ, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजिशन द इमेज इज फॉर्म, इमेज का पोजिशन जो है कहाँ बनेगा, तो इसमें जो है सो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज का पोजिशन यहाँ बनेगा, और इमेज का पोजिशन जो बनेगा तो उसका जो है सो इमेज डिस्टेंस निकालना है, और फिर उसका जो है पोजिशन को हमको क्लियर करना है। तो इसमें जो है सो ये, अब इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहेंगे इन दिस केस, यहाँ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, एयर म्यू वन इक्वल टू 1 और ग्लास में जा रही है, तो म्यू टू का वैल्यू म्यू यानी 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 20 है, यू का वैल्यू माइनस 100 cm है, भी डिमांड है, यानी कह रहा है एट व्हाट पोजिशन द इमेज इज फॉर्म। और यहाँ लिखे सिंस आर इज ए पॉजिटिव हेंस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स, चूँकि ये आर पॉजिटिव है इसलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगा, ये कन्वेक्स होगा। ये अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि इसमें जो है सो रिफ्रैक्टिंग, ये जो हुआ पॉजिटिव हुआ, यानी क्या होगा, ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, और इसीलिए करके यहाँ आर का वैल्यू जो है सो क्या है, ये पॉजिटिव। यू का वैल्यू कितना है, -100, और भी जो है सो हमको ये जो है सो डिमांड कर रहा है। तो हम ये जानते हैं, ये फार्मूला अभी जस्ट पढ़ा है आपने, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर, ये लिख देंगे। वी नो दैट म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो म्यू टू जो है इसका वैल्यू हमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ 1.5, ये लिख देंगे। भी जो है हमको डिमांड है,
म्यू1 का वैल्यू जो है चूंकि एयर में है और एयर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिख दिया। क्यों 1 है? क्योंकि एयर के लिए है 1। और यू का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ -100 cm, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड है, तो -100 सेंटीमीटर। म्यू2 का वैल्यू 1.5, म्यू1 का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 0.5/20 1.5, और इसको जो है सो 0.5 को हम मतलब 5/200 और इस 1/100 को हम इस राइट साइड कर देंगे। तो ये इसको हम सॉल्व किया, तो ये 1/40 माइनस 1/100 1.5/v इक्वल टू इतना, और ये हो गया 3/200 एंड 15/10, और इसको 1/v इक्वल टू हो गया 3/200 10/15, इसको किया तो 1/100 हुआ ये। यानी v का वैल्यू जो है सो कितना हुआ? +100 cm हुआ। +100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? +100 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि ये जो है, और प्लस का मतलब जानते हैं कि पोल से जो लेफ्ट साइड होगा डिस्टेंस उसको हम नेगेटिव कहते हैं, पोल से राइट साइड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये जो है सो v का वैल्यू हमको +100 सेंटीमीटर हुआ। तो कहेंगे इमेज इज फॉर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल, या ऐसे भी कह सकते हैं द इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास सर्फेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट के जो डायरेक्शन में जो जा रही है ये जो है, तो इसमें पोल से जो है इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है, तो इसमें जो है सो पोल से कितना पर 100 सेंटीमीटर पर जो है सो यहाँ इमेज बनेगा। द इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 cm फ्रॉम द ग्लास सर्फेस, यानी ग्लास सर्फेस का मतलब पोल से, सो यू है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो होगा, यानी ये राइट साइड में बनेगा। ये जो अब ये क्वेश्चन आप और समझ में ठीक से आएगा। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन द स्फेरिकल सरफेस n equal to n mu equal to 1.5, radius of curvature is the distance of light source from the glass surface is 100. At what position the image is formed? The image is formed at 100 centimeter from the right side of the pole, यानी in the direction of incident light। और इसको हम लोगों ने समाप्त किया। अब फिर आगे दूसरा करेंगे।